केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में रैलियां होंगी आयोजित। बिहार में बीजेपी की तैयारी को मजबूत करेगा अमित शाह का ये दौरा। बीते दिन शाह ने सीवान और बक्सर में जनसभाओं को किया था संबोधित। साथ ही एनडीए के उम्मीदवारों के लिए मांगा था समर्थन। बिहार में 6 और 11 नवंबर को होगी 2 चरणों में वोटिंग, जबकि 14 नवंबर को सामने आएंगे नतीजे। आज से शुरू हो रहा है छठ का पावन त्योहार। 4 दिवसीय इस पर्व में आज नहाय खाए का दिन। कद्दू भात के साथ इस अनुष्ठान की होगी शुरुआत। इसके बाद 26 अक्टूबर को शाम में होगा खरना पूजन, जिसके बाद खीर और रसिया खाने के बाद कार्तिक छठ के समापन या पारण होने तक करीब 36 घंटे तक का निर्जला उपवास हो जाएगा शुरू। घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भारी भीड़, सूर्य देव की करेंगे उपासना। आज होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी बैठक। स्वास्थ्य, राजस्व और आपदा राहत पैकेज पर होंगी अहम चर्चाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने के प्रस्तावों पर भी लिया जा सकता है फैसला। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे साल बस्तर ओलंपिक्स का आयोजन। पिछले साल की तुलना में तिगुना होकर रिकॉर्ड 3,91,297 खिलाड़ियों तक पहुंच गया है पंजीकरण। सरेंडर कर चुके नक्सली, नक्सल हिंसा के पीड़ित और दिव्यांग युवा भी विशेष श्रेणी में लेंगे हिस्सा। आयोजन में 11 खेल अनुशासनों जैसे रनिंग, कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी, फुटबॉल आदि हैं शामिल। ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जिला, संभागीय और राज्य स्तर तक चलेंगी प्रतियोगिताएं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कबीर धाम मुस्तफाबाद में आज से 27 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कबीर महोत्सव का आयोजन। आज मंगल कलश यात्रा के साथ ध्वजारोहण और कबीर वाणी के पाठ से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। 3 दिनों में कबीर दास के दोहों पर आधारित भजन संध्या, प्रवचन सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। समारोह में आखिरी दिन शिरकत कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत यात्रा पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स। आज पीएम मोदी से होगी मुलाकात। सुरक्षा और रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे स्कोल्स और पीएम मोदी। आईजीसी परामर्श के लिए चांसलर स्कोल्स के साथ उनके मंत्रिमंडल के सीनियर मंत्री भी होंगे मौजूद। दोनों नेता नई दिल्ली में आयोजित जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। आज एशियाई दौरे के लिए रवाना होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस दौरान वो मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जापान की नई और पहली महिला पीएम साने ताकाइची से भी करेंगे मुलाकात। इसके बाद ट्रंप साउथ कोरिया जाकर राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ करेंगे मीटिंग। इस एशियाई दौरे पर उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। दोनों देशों में टैरिफ को लेकर बढ़े तनाव के बीच अहम मानी जा रही है ये मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज फिर होगी बैठक। इस्तांबुल में जुटेंगे दोनों देशों के प्रतिनिधि। हालिया संघर्ष और उसके बाद से जारी तनाव को लेकर करेंगे चर्चा। दोनों देशों के बीच कतर की मध्यस्थता में हुए शांति समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर होगी बातचीत। पाकिस्तान की काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच छिड़ गई थी जंग। पाकिस्तान की अपील पर तालिबान सीज फायर पर हुआ सहमत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच। सुबह 9 बजे से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा मुकाबला। अभी तक 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से है आगे। भारत के लिए नाक बचाने की है लड़ाई। हार मिली तो सीरीज में होगा क्लीन स्वीप। फैंस को एक दिलचस्प मुकाबले की है उम्मीद। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और तेलंगाना में हो सकती है मध्यम से भारी बारिश। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहने का अनुमान। मध्य प्रदेश और विदर्भ में हल्की बारिश की है संभावना। दिल्ली एनसीआर में हो सकती है हल्की बूंदाबांदी। पश्चिम में गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और महाराष्ट्र के कोंकण में बारिश के आसार। राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम। कुछ राज्यों में ठंड ने दे दी है दस्तक।